आप महान हैं, आप महान है मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। ले बारा बाबा से ले मेरी आरामा शाखा ला 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 बसा रिया मां से खेरी आरामा शाखा ला 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 बसा हे बाबा बाबा रिमो शाया रिया मां से रिया ला रामा बसा रिया मां रिया मां से आप महान हैं परमेश्वर, आप महान हैं, आप महान हैं। आपकी महानता को कोई सीमा नहीं है मेरे पिता। आप परमेश्वर, आपकी ऐसा कोई नहीं, आपकी ऐसा कोई नहीं, आपकी ऐसा कोई नहीं। धन्यवाद है परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद का समय है। हालेलुया। क्या समय है? ये आनंद का समय है। हालेलुया, हालेलुया। रामा साता रखा दिया, रामा शाता रखा दिया, रेबो शालामा तेरे के रामा साता। कितने लोग जानते हैं कि आज है क्या? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। अगर आप आज के विषय में जान जाएंगे कि आज क्या हुआ था, आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप हैं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया, आप उसी दिन बदल गए, आप उसी दिन नए हो गए। हालेलुया। और नया कैसा नया? नया का मतलब क्या? बाइबल कहता है कि देखो सब बातें नई हो गई, सब पुराना खत्म हो गया। जैसे एक बच्चा नया जन्म लेता है, उसके जैसा कोई पहले है क्या? उसके जैसा था क्या कोई? वो खुद अपने आप में नया है। वैसे ही जब आप यीशु को जाने और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, आप वैसे ही बन गए। हालेलुया। आपने बीते समय में क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने जब यीशु को जाना, मैं आपको बता दूं, आप बदल गए, नया हो गए। बाइबल कहता है देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। पूरा विश्व में पुनरुत्थान का उत्सव मना रहे हैं। हालेलुया। पूरे विश्व में पुनरुत्थान का मतलब मैं बता दूं एक लाइन में, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से। हालेलुया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इतिहास में बीते समय में मृत्यु में से जी उठे। आपने सुना कि बहुत से लोग जी उठे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो उन्होंने उनके लिए कोई प्रार्थना, कोई दुआ नहीं किया। कोई आकर नहीं उठा दिया प्रार्थना करके। एकलौते एकमात्र परमेश्वर जो खुद
उठे। हालेलुया। इसी को कहते हैं पुनरुत्थान, जी उठे। ये क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। अगर यीशु मसीह पहले से ही सारे भविष्यवाणी वो कर रहे थे और उससे भी पहले हो चुका था, वो इसलिए आए भी थे। यीशु का जन्म हुआ ही था मरने के लिए। यीशु मसीह का जन्म हुआ ही था तीसरे दिन जी उठने के लिए। हालेलुया। ये दोनों को होना बहुत जरूरी था। मृत्यु का भी होना जरूरी था, कोड़े खाना भी जरूरी था, उसका लहू बहना भी जरूरी था। ये सब के साथ तीसरे दिन जी उठना भी जरूरी था। हालेलुया। अगर सब होता वो हमारे पापों के लिए मर जाते, सारा लहू बह गया, शरीर का सारा पानी बह गया, कोड़े खाए, वो सारे बेइज्जती जो उनको किया गया, उनके मुंह में थूक दिया गया, मुंह पर लोगों ने थूक दिया मुंह पर। ये सब कुछ नहीं था। सोचिए अगर ये सब हमारे लिए किए, अगर तीसरे दिन नहीं जी उठते तो अधूरा रह जाता। हालेलुया। अधूरा रह जाता। यीशु का आना पूरा हुआ पुनरुत्थान में, जो मर के जी उठे। हालेलुया। मर के जी उठे। हालेलुया। और वो कब्र आज तक खाली है। हालेलुया। वो कब्र आज तक खाली है। वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। जब वो जी उठे, इसके साथ बहुत सारे बातें हैं, बहुत कुछ हुआ उसके पीछे बैकग्राउंड में। जब वो जी उठे, वो सब कुछ हमारे लिए हुआ, और जो हुआ वो सबका आनंद हम ले रहे हैं अभी। हालेलुया। हालेलुया। मौत हार गई, मृत्यु हार गया, मृत्यु हार गया। अब कोई मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु नहीं। हालेलुया। हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हमेशा के लिए। हम आपको क्या अभी बता रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि आप उसका आनंद ले पाए, जो अभी आगे सीखने वाले हैं। आप कब्र खाली है, वो जी उठे हैं। वो आज नहीं है वहां जहां उनको रखा गया था कब्र में। वो जी उठे हैं। जो उनके साथ थे वो भी हार गए कि अब सब खत्म हो गया। शैतान को लगा कि अब सब खत्म हो गया, मैं अपना काम कर दिया। हालेलुया। मैंने बोला ना कि शैतान तेज है, बुद्धिमान नहीं। वो तेज है, बुद्धि बहुत तेज है। उसने सोचा कि सब खत्म। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, लोगों को भर उठाकर, लोग खड़ा करके। वो लोग जो यीशु का स्वागत किए, वो लोगों को ही खड़ा किया उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और शैतान को लगा कि मेरा काम खत्म हो गया। आए थे बड़ा, लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों को लाजर को मरे हुए से जिंदा कर दिए। आए थे बहुत तेज, शैतान तेज, देख सांप की नहीं चतुर, मनो लिखा है ना। हालेलुया। उसको पता नहीं है, उसको भी बनाने वाला परमेश्वर ही था। हालेलुया। भले वो अपने चरित्र में बदलाव लेकर शैतान बन गया, लेकिन जब जी उठे, हालेलुया, परमेश्वर बुद्धिमान है और हम उसकी बुद्धिमान संतान है। हालेलुया। शैतान बुद्धिमान नहीं है, वो केवल तेज है। हालेलुया।
हम तेज भी है और बुद्धिमान भी है। हालेलुया। बाइबल कहता है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बने रहो। कबूतर के नाई का मतलब परमेश्वर की जैसे। कुछ लोग केवल भोले ही बने हुए, इसमें भी बहुत परेशानी है। भोला बन के रहने में भी क्या है? परेशानी। शैतान को लगा सब खत्म कर दिए, खत्म हो गया, उजाड़ दिए। हालेलुया। रोहित एक गवाही दे रहा था, छूट गया उसमें। इधर आओ। मैं जब ये बात बोल रहा तो याद आया अचानक। ये हमको बताया कि शैतान क्या मन में डाला था यहाँ आने की, ये नहीं पता। यहाँ आने के मन में डाला था कि अब यहाँ चर्च छोड़ दे, कभी चर्च में नहीं जाता, उस चर्च में नहीं जाता। बार बार खाली बार बार यही ख्याल आता था। सोने के बाद बार बार ख्याल यही आता था कि उस चर्च में नहीं जाता, दूसरे चर्च में। कारण क्या है आपको पता है? मेरा बात सबके पास आ रहा है ना? सब सुन पा रहे हैं ना? पहले उसका दिमाग को बदला और बार बार उसके दिमाग में बोल रहा है कि चर्च में मत जाओ। जब लोग आते हैं मुझे पता है कि जो आते हैं और फिर नहीं आ रहे, मुझे पता है। शैतान को परेशानी है अगर पूरे बिहार में, तो उसको सबसे ज्यादा परेशानी है इसी जगह से। देखिए गवाही दे रहा उसका। शैतान को चल जाना परेशानी नहीं है, कह रहा यहां मत जाओ, वहां जाओ। इसका क्या मतलब है? यहां कुछ है, यहां से परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। यहां पर कुछ है, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि यहां पर कोई आए। शैतान को यहां से परेशानी है उसको। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों को ले गया उस सब आएंगे। हालेलुया। उस हम बुद्धिमान है और तेज भी है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं वो चरवाहा हूं। 99 मेरे पास है तो मैं 99 को छोड़कर एक के लिए भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। कुछ ही मेरे पास बहुत से गवाह है ऐसे कि मैं एक व्यक्ति के लिए कहां से कहां चले जाता हूं। एक व्यक्ति के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मेरा सम्मान करे या ना करे। मुझे पता है मैं जो बीज बोऊंगा वो काम आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप भी ऐसा ही बनिए, किसी को मत छोड़िए, किसी को मत छोड़िए। मैं सुनता ही नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना के लिए छोड़िए मत। तो गैपिंग रखिए, उससे दूरी रखिए। अभी गवाही सुने ना, संगति कितना मायने रखता है। वो लड़का पहले नशा करता था, छोड़ दिया। क्या मन में आया कि फिर से उस व्यक्ति के पास जाके बैठ जाए जो नशा करता था पहले। सिर्फ जाके बैठ के बात किया और वो प्रभावित हो गया। प्रभाव उसके जीवन में आ गया, शैतान उसके जीवन में आ गया। क्या है ऐसे? बाइबल कहता है वह संहिता 1 में मना करता है उठने बैठने के लिए, वो लोगों के साथ बात करने के साथ खड़ा रहना भी मना कर रहा है बाइबल। पढ़िए भजन संहिता 1 में 1 से। वो मनुष्य मत बनिए, देखिए लिखा है, चलिए पढ़ के सुना देते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्यों कहा गया है? क्यों आप जा रहे हैं, गप लगा रहे हैं और आपको पता नहीं है यहाँ डाउनलोड हो रहा है। आप कोई महिला से जाके बतिया रहे हैं और वो महिला में शैतान है, इधर डाउनलोड हो रहा। घर आए कहे सब कहे कि बड़ा गड़बड़ काहे हो रहा है। आप गड़बड़ लेके आए हैं। गवाही आप सुन लिए। वो लड़का जाके बैठा, बात किया और क्या हुआ कि शैतान उसका हावी हो गया और चर्च नहीं आना चाह रहा है, भागल चल रहा था।
हमसे भाग रहा था। फोन पर 10 मिनट बात किया, 10 मिनट बोले हम उससे प्रार्थना करो, 10 मिनट बोलते रह गए, लेकिन वो प्रार्थना के लिए मुंह नहीं खोला। शैतान उसके मुंह को खोलने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैं प्रार्थना किया फोन पर ही उसका मुंह खुल गया। पूछिए, 10 मिनट बाद जब मैं देखा, मैं समझ गया कि शैतान है जो उसके मुंह को बांध कर रखे, प्रार्थना नहीं करने दे रहा था। मैं जैसे ही फोन पर बात किया, आओ, निकल के भागा और इसका मुंह फ्री हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया। ये दिन है पुनरुत्थान का। हालेलुया। कब्र खाली है, कब्र खाली है। हालेलुया। कोई मृत्यु नहीं, कोई हार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई असफलता नहीं। हालेलुया। रे मासाता रामा माशाता रामा। हालेलुया। हमारे जीवन से मृत्यु को, डर को तोड़ दिया गया है। खत्म, कोई मृत्यु नहीं है। बाइबल सवाल करता है, हे मृत्यु तेरे डंक कहां गई, तेरी सामर्थ कहां गया? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। कोई मृत्यु नहीं है। बोले कोई मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। बोले जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। अब वो वहां नहीं है, कब्र में नहीं है। वो कहां है आपको पता है? वो आपको पता है कहां है? वो स्वर्ग में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्वर्ग में है। हालेलुया। बहन लोग को बहुत खुश होना चाहिए। जब यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहले महिला थी मरियम, मरियम से मुलाकात हुआ, वही देख पाई पहले। हालेलुया। पता है क्यों? आज मैं सोच रहा था एक बात, क्यों परमेश्वर ने याद दिलाया, याद करो हवा को क्या किया था। उस हवा को जब उसने बरकाया, अब दूसरी हवा पैदा नहीं हुई। हालेलुया। इसलिए वो आया, डायरेक्ट हवा से ही बात किया। हालेलुया। जो आया, जो बात किया, शैतान को पता है अब महिलाओं को बहका नहीं सकते, अब महिलाओं को नहीं चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आप लोग उदास मत होइए। हालेलुया। भाई लोग उदास मत होइए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 का 55, 56, 57। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम विजय में आ गए हैं, हम जयवंत में आ गए हैं। अब कोई मृत्यु नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि मृत्यु को खत्म कर दिया गया हमारे जीवन से। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किए, बाइबल कहता है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। हमारे पास जीवन आ गया है, जीवन। और ये जीवन वो जीवन नहीं जो एक मनुष्य जीता है, ये जीवन है परमेश्वर का जीवन। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन। और भी स्पष्ट मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जब इस धरती पर थे
100% मनुष्य हमारे और आपके जैसा और 100% परमेश्वर। हालेलुया। 100% परमेश्वर, क्योंकि उनके अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। उनके जो आत्मा था अलग नहीं था, वो पवित्र आत्मा ही था जो उनके अंदर था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ही था जो शरीर में था। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसमें था? शरीर में। जब यीशु मसीह थे यहाँ, मैं सोच रहा था कल रात को, वो क्या अद्भुत बात होगा, अद्भुत दिन था। शायद वो लोगों ने उसका अनुभव किया या नहीं किया, लेकिन मैं कल सोच रहा था वो कितना अद्भुत समय था जिसमें परमेश्वर को उन्होंने देखा, बातें किया, उनके साथ उठा, उनके साथ बैठा, उनके साथ खाया। वो परमेश्वर को मैं सोच रहा था कितना ही अद्भुत समय होगा जब उस समय उसके साथ बिता रहे थे। हर वो समय जो यीशु मसीह के साथ उसके चेले, वाह, सृष्टिकर्ता उनके साथ और वो बात कर रहा है। सोचिए इसके विषय में, इसके विषय में सोचिए कितना अद्भुत है। हालेलुया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। जाएंगे कैसे हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह शरीर में थे, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, मर गए, हमारे बहुमूल्य लहू को बहाए और हमें खरीद लिया। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू से, शैतान के हाथ से हम खरीदे गए। जब यीशु मसीह मर गए, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह मर गए और तीसरे दिन जी उठे। यहां पर बहुत अद्भुत है, अद्भुत। जिस शरीर के साथ वो मरे, वो शरीर के साथ नहीं जी उठे। जब वो जी उठे, वो दूसरा शरीर था। दिखने में वैसा ही होगा, जिन्होंने पहचाना, मरियम ने पहचाना, उसी के जैसा था, कोई बदलाव नहीं था शरीर में, लेकिन शरीर दूसरा था। और वो शरीर में कोई लहू नहीं था, कोई लहू नहीं, कोई पानी नहीं। वो शरीर अलग है, वो शरीर अलग। तीसरे दिन जब जी उठे दूसरे शरीर के साथ। हालेलुया। जब हमारा रैप्चर होगा, जब चर्च का रैप्चर होगा, जिस शरीर के साथ यीशु मसीह जी उठे, वही शरीर हमें हवा में मिलने वाला है। हालेलुया। वही शरीर, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज भी यीशु मसीह वही शरीर के साथ 2000 साल से ज्यादा हो गया, आज भी वही शरीर के साथ स्वर्ग में है। वैसे ही हम होंगे। ले मासा था रामा मासा। सोचिए इसके विषय में। हालेलुया। सोचिए इसके विषय में, ये कितनी अद्भुत है। आज भी आप वैसा ही हैं। आपको भले शरीर में आपको महसूस ना हो, लेकिन आज भी जब आप नए सृष्टि बने, बाइबल कहता है देखो सब बातें नई हो गई, आप नया बन गए। अब आप जीते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ। हालेलुया। आप विश्व के अनुसार नहीं जीते हैं। हालेलुया। आप विश्व के अनुसार नहीं जीते हैं, आप परमेश्वर के जैसा जीते हैं। यहां पर भी हम परमेश्वर के जैसे जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही अधिकार और जीवन दिया है। पहला यूहन्ना 4:17 में कहता है, जैसा वो है वैसा मैं भी इस विश्व में हूं। हालेलुया। इसका मतलब है जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वैसा
वैसे ही बात है आज मैं भी, हम भी, लिखा है हम भी इस संसार में हैं। हालेलुया। वैसे नहीं जैसे विश्व के लोग हैं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। हम वैसे अभी भी जैसा वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 28:6 लिखा है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। लूका 24:6 और 7। वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने तुमसे गलील में रहते हुए कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यूहन्ना 11:25 हम आपको बता रहे हैं कि जो यीशु से कहे थे वो पूरा हुआ। यीशु ने इस बात को पहले ही कहा था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। रेमा साथाराला शाथाराला माते। यीशु मसीह बोले, यीशु मसीह पहले ही कहा था इस बात को, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान और जीवन मतलब उसको पता था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वो जीवन है, वो जीवन देने आया, उसको पता था। जो मुझ पर विश्वास करेगा, रखता है, बाइबल कहता है कि वो मर भी जाए, वो मरा नहीं है। बहुत से लोग जो मसीह में सो गए, बाइबल कहता है, बाइबल कभी भी नहीं कहता है जो नए जन्मे हैं, जो विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, बाइबल कभी नहीं कहता है कि वो मर गए। बाइबल में लिखा है वो सो गए। क्या कहता है? वो सो गए हैं। तभी ये यहां पर लिखा है, देखिए इसे पढ़ते हैं। जितने यीशु मसीह को मरने में से जी उठने के द्वारा, अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। वो मर भी जाए, जीवित रहेगा। एक दिन हर वो व्यक्ति जो कब्र में है, उनका बॉडी कब्र में, जो मसीह में किसी भी हाल में वो मरे, किसी भी दशा में मरे, बाइबल कहता है एक दिन वो सब जी उठेंगे। वो सब जी उठेंगे। हालेलुया। पुनरुत्थान हमारी आशा है। पहला पत्रस 1:3। पुनरुत्थान हमारी आशा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। फिर से पढ़िए, आप सब पढ़िए।
को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह मर के जी उठे, उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हमारे पास आशा है, हम जानते हैं सच्चाई है, हम झूठ पर आशा नहीं कर रहे, हम सच्चाई पर आशा कर रहे हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन काम कर रहा है और मैं कभी मरूंगा नहीं। हालेलुया। और अभी हम आपको बता दें, हम उस पीढ़ी में है जो यीशु मसीह बोले, बाइबल लिखा है कि बहुत से लोग सोएंगे नहीं, मतलब कि विश्व की भाषा में मरेंगे नहीं। हम उसी पीढ़ी में है जिसमें हम सोएंगे नहीं। हालेलुया। हम उसी समय में है कि हम सोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे इस समय में वचन की जो भविष्यवाणियां है बाइबल में, वो सब पूरा हो रहा है, वो सब पूरा हो रहा है। ऐसी की आशा में हम हैं कि इसे पूरा होगा, वो समय होगा, वो समय होगा। जैसे तुड़ी फूकी जाएगी, रे मा साथा राला बासुतो, रे मा सेठे लेके लियाला बाशाता, जैसे तुड़ी फूकी जाएगी, वाह। बाइबल कहता है पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे और हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। हवा में, वाह। अभी आपको लगता है कि हवा में कैसे? बाइबल कहता है विश्वास कर लो, हम हवा में गायब हो जाएंगे। हम यहाँ हैं, अचानक हम सब गायब हो जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। रे मा साठा रावा साठा, यही करने के लिए आए। यही तो पुनरुत्थान है, यही पुनरुत्थान है कि जो शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, वही शरीर हमें मिलेगा रैप्चर के समय में। जैसे स्वर्गदूत तुड़ी फूकेंगे, हालेलुया, हमें सुनाई देगा। जिसको जो सुनाई देगा वो गायब हो जाएगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का एक ही मकसद है, चाहे कोई बीमारी के द्वारा आए, चंगा होके आए, चाहे किसी भी अवस्था में आए, लेकिन मेन मकसद एक ही है कि हम स्वर्ग में जाए और रैप्चर हो हमारा। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं इस विश्व का नहीं हूं। यीशु मसीह बोले मैं इस विश्व का नहीं हूं, मेरा राज्य इस विश्व का नहीं है, मैं इस विश्व का नहीं हूं। हालेलुया। आपको भी इस मानसिकता के साथ जीना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं। बाइबल कहता है दो व्यक्ति खेत में होंगे, हंसुआ चला रहे हैं, एक गाय देख रहा जाए। उस समय जब क्या होगा, एक व्यक्ति आपके साथ, जिसको आप बता रहे हैं यीशु पर विश्वास कर लो, अब नहीं किया, और आप खेत में काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, गाड़ी चला रहे हैं, प्लेन में है, नो प्रॉब्लम। उसी समय न्याय शुरू हो गया मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। रैप्चर न्याय है अपने आप में, न्याय ही है। कुछ लोग उठाए जाएंगे, कुछ लोग नहीं उठाए जाएंगे, वो न्याय हुआ उनका। वो विश्वास में रहते हुए भी वो जीवन को नहीं जी पाए और उनका न्याय हो गया, वो रह गए। हालेलुया। रेमा साठा राबा शाठा लिया। इस समय है, हम जिस समय में है, रैप्चर का समय है, कलीसिया का उठाने का समय है। बाइबल कहता है एक व्यक्ति से डरिए जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उससे मत डरिए, उस व्यक्ति से, उस परिवार से, उस लोग से, चाहे आप काम कर रहे हैं, उस ऑफिस के बॉस से, किसी से मत डरिए। परमेश्वर को खुलकर मानिए, अपने आप को खुलकर आने दीजिए
कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, क्योंकि बाइबल कहता है जो मुझे मानेंगे लोगों के सामने, मैं भी उसे पिता के सामने मान लूंगा। और आप छिप कर रहे इस सच्चाई के साथ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, परमेश्वर भी आपसे छिप जाएगा। खुद ही आइए परमेश्वर के लिए, खुद ही आइए। उनका काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। परमेश्वर के लिए खुद के आइए बाहर कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक समय था जो हर समय लोग मुझे भी हर समय देखते थे कहां जा रहा, बिल्डिंग के लोग देखते कहां जा रहा, हाथ में बाइबल लेके। एक समय था और हम भी वैसा कि बाइबल हाथ में लेके जाए। सब जान गया, क्रिश्चियन बन गया। बहुतों को परेशानी था हमसे, आज तक भी है। हमें ये नहीं पता, मतलब है हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। मुझे फर्क पड़ता है मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा परमेश्वर किस नजर से मुझे देखता है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि फलाना मुझे क्या कहता है, वो व्यक्ति मेरे लिए मुझे क्या कहता है। मुझे फर्क पड़ता है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बात का फर्क मुझे पड़ता है। हालेलुया। लगने दीजिए उन्हें बुरा, लगने दीजिए, जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए। सुनिए, आपका काम है सुनना, सुनिए, क्या सुन लीजिए। हालेलुया। बाकी परमेश्वर को छोड़ दीजिए। क्योंकि बाइबल कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी। बाइबल कहता है कि जब आपके साथ कोई किया दुर्घटना, कोई भी गलती आपके साथ किया और आप उसके विरोध में खड़ा होकर उसको बोल दिए, चाहे कोई गाली दे दिया और वो व्यक्ति गाली दे दे, तो आप परमेश्वर क्या करें? कुछ नहीं। लेकिन वो गाली दिया एक व्यक्ति, जब आप छोड़ दे रहे उसे, उसका न्याय पक्का है। वो परमेश्वर काम है। अगर आप परमेश्वर को नहीं करते, खुद कर रहे सब, तो आप परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे। परमेश्वर को मौका दीजिए। किसको मौका दीजिए? परमेश्वर को मौका दीजिए अपने जीवन में उसे करने के लिए। वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए आज से, और अभी से निर्णय लीजिए कि मेरा रैप्चर होने वाला है, मेरा रैप्चर होने वाला है, मैं उठाया जाने वाला हूं। हम हर समय कोई भी कुछ भी बोले, आप एक ही चीज सुने हुए। अभी कितने लोग गवाही सुने? मेरे वाइफ जो गवाही दी, 2 दिन से आंख में दर्द था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तीसरा दिन पता चला, ना हाथ लगा, ठीक हो। क्यों नहीं पता चला? हम उसी घर में रह रहे, तैयार नहीं कर रहे। मैं जीता और रहता हूं प्रभु में। प्रभु में मैं आपके साथ रहते हुए भी मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसा जीवन, ये नहीं मैं आपके साथ हूं और आपके साथ बह जाऊं। सोचिए ना, उसी रूम में हम हैं, आ रहे जा रहे, 2 रात निकल गया अब पता नहीं आंख में दर्द। हालेलुया। जैसे मैंने सुना, आउट जब आप जिएंगे उसके साथ, हालेलुया, परमेश्वर के आप ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, अपने तरफ आकर्षित किए हुए हैं। स्वर्गदूतों का ध्यान आपकी ओर है। हालेलुया।
आपको पता है 24 घंटा कि आपके अंदर कौन है। आपका परमेश्वर आपके अंदर है, आपको पता है और आप इसके साथ जी रहे हैं। हालेलुया। आज के बाद ऐसा जीना शुरू कर दीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। पुरुष लोग मत कहिए कि मुझे नहीं अनुभव है, वो हो भी नहीं सकता है। लेकिन आपको एक ऐसा जीवन जीना है जैसा एक महिला गर्भ धारण करती है। ध्यान दीजिए, एक महिला जो गर्भ धारण करती है उसे कितना स्पीड से चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लेटना है। अगर इस बात पर ध्यान ना दे और जैसे मन तैसे जीना शुरू कर दे, उछलना शुरू कर दे, सोचिए क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। वो बच्चा घर में रहेगा क्या? जब आप यीशु मसीह का, बाइबल कहता है मरियम के पास संदेश आया, बाइबल कहता है कि परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, तुम्हारे ऊपर आएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ और तुम गर्भवती होगी। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा उसके गर्भ में उतर आया और उसका सबूत था कि जब वो यूहन्ना की मां से मिलने गई, दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू किया 6 महीना जब गर्भ में था यूहन्ना, तो जैसे ही यूहन्ना की मां ने नमस्कार की दूर से ही किसको? मरियम को, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। बाइबल कहता है जिसने प्रणाम किया मरियम को, यूहन्ना की मां, वो पवित्र आत्मा से भर गए। क्यों? क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, गर्भ धारण की थी पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, जानते क्या हुआ? हर व्यक्ति जो यहां पर है, पवित्र आत्मा के आपने गर्भ को धारण किया है। मत बैठिए वहां जहां नहीं बैठना है आपको। अभी आपने गवाही सुना, वो व्यक्ति जाकर वहां बैठा, वो शैतान उसमें आ गया। मत जैसे मन तैसे चलिए, मत जैसे मन तैसे कपड़ा पहन कर रहिए। हर समय 24 घंटा आपको एक ऐसे जीवन जीना है जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन, हालेलुया। 24 घंटा परमेश्वर के जीवन के साथ आप जी रहे हैं। हालेलुया। सोचिए वो जीवन कैसा होगा जब आप इस चेतना के साथ जी रहे हैं। एक व्यक्ति चिंता कर कब्र की ओर जाना शुरू कर देता है, मृत्यु की ओर, और उसका शरीर पर पूरा असर दिखना शुरू हो जाता है। दिखता है ना, जो व्यक्ति पूरा चिंता से पूरा गंभीर है, अचिंतित है, उसके चेहरा पर भी दिखेगा, उसके शरीर पर भी दिखना शुरू हो जाए कुछ दिन पर। तो आप इतना सचेत बनिए, ध्यान दीजिए, मसीह सचेत इतना बनिए कि आपके अंदर कौन है, कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपके अंदर परमेश्वर है। इस सचेत इतना बनिए, परमेश्वर सचेत कि परमेश्वर आपके अंदर है, कि वो दिखाई देना शुरू हो जाए वो दिखाई देना शुरू हो जाए। परमेश्वर सचेत मत चिंता कीजिए उस चीजों के ऊपर जो आपको गलत रास्ते में लेके जाएगा। चिंता कीजिए उसका जो सही मार्ग में लेके जाएगा। चिंता इसलिए बोला कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं कितने लोग इस बात पर चिंता करते हैं आपकी भाषा में
कि परमेश्वर उनके अंदर है। ओ वो परमेश्वर मेरे अंदर है, अब कैसा होगा, आप कैसे होंगे? परमेश्वर मेरे अंदर है, उसका हाथ मेरे हाथ में है। वो अब क्या होगा? बीमारों पर रखिएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रहा है जिस काम में तुम हाथ लगाओगे वो सफल होगा, सफल होगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में, किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ। जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। अब आप इस सत्यता के साथ जी रहे हैं। आपका जीवन कैसा होगा मेरे भाई और बहनों? अब वो है, अभी वो है, अभी वो समय है, वो भी है। आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मृत्यु पर जय, अगला उसी में है। पहला कुरिन्थियों 15:20 और 22 में लिखा है, परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। अब जो सो गए हैं उनमें पहला उठा हुआ, ध्यान दीजिए, पहला उठा हुआ का मतलब है कि जो अब तक मर गए हैं, ध्यान दीजिए, अब तक जो मर गए हैं आज जी नहीं उठे हैं, ये लिखा है जो मर गए उनमें पहला उठा का मतलब है जो मर गए हैं सबसे पहले जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। हालेलुया। छठा टॉपिक है, अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो विश्वास व्यर्थ है। देखिए पहला कुरिन्थियों 15:17 में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब भी अपने पापों में फंसे हो। उसने जवाब दिया। बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास नहीं करें कि यीशु मसीह जीवित हो गए। क्या? हाँ, हो गए मेरे भाई, वो जीवित है, वो जीवित हो गए हैं, वो कब्र में नहीं है। अगर आपको शैतान बोल रहा नहीं झूठ है, विश्वास मत कीजिए। बोले आउट, उसको आउट कीजिए, उसे भगाइए। वो व्यक्ति कह रहा नहीं झूठे, किसी से जी नहीं उठे, उसको अपने जीवन से निकाल फेंकिए। हालेलुया। उस व्यक्ति को उससे उठना बैठना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह सच है। यीशु मसीह का जन्म होना सच है, तो उसका मरना सच है, तो उसका तीसरा दिन जी उठना भी सच है। उतना ही जितना जन्म लेना उसका सत्य है, जो पूरा विश्व भी जानता है, इतिहास भी गवाह है, उतना ही मेरे भाई और बहनों सच है कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, मरे हुए का नहीं, जो कब्र में, वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, अपने विश्वास को व्यर्थ मत होने दीजिए। हालेलुया। किस पर विश्वास है? यीशु के ऊपर कि जीवित यीशु के ऊपर? जीवित प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। आज भी बहुतों का नाम विश्व में यीशु मसीह है, जीसस है, तो थोड़े बहुत यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जो मरने में से पहला उठा है, जी उठने वाला। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने मरियम के द्वारा जन्म लिया। हालेलुया। जिसका जन्म बेथलेहम में हुआ। हालेलुया। जिसका जन्म नासरी में, नासरत में हुआ। उसको कहा गया यीशु नासरी। वही यीशु नासरी पर हम विश्वास करते हैं जो हमारे लिए मर गया और तीसरा दिन जी उठा। कोई दूसरा यीशु मसीह नहीं।
हालेलुया। रैप्चर का समय है मेरे भाइयों बहनों, रैप्चर का समय। एक चीज मैं बता दूं, बाइबल कहता है अंत के समय में जो भी है, हम लोग अंत के समय में लगभग है पूरा। लिखा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति उठ खड़े होंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति उठ खड़े होंगे जो आकर कहेंगे मैं यीशु मसीह हूं। और बाइबल कहता है वो बहुतों को भरमाएंगे। अब बाइबल ये भी कहता है वो बहक जाएंगे और उसके पीछे चले जाएंगे। आप मत बनिएगा ऐसा। यहां तक ले वो मरे हुए को जिंदा कर देगा उनके सामने, मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर देगा। तब क्या कीजिएगा? सच है, बाइबल में लिखा है, सच है। इसलिए लिखा है कि आप भरमाए ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप भरमाए ना जाए कि कोई आया और जिंदा कर दिया, कोई आया और उसको लंगड़ा को चढ़ा दिया, अंधा को छुआ और आंख दिखाई दिया। मत विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। उस पर विश्वास कीजिएगा जो यीशु के नाम में करते हैं। हालेलुया। हम आपको बता दें परेशानी, शैतान बहुत डरता है यीशु मसीह से, परमेश्वर से, यीशु के नाम से। शैतान बहुत डरता है आपसे भी। यह शैतान का विश्वास है। यह शैतान का विश्वास है। वो आपसे डरता है, यीशु के नाम से डरता है, नरक के बारे में जानता है और डरता है। लेकिन बहुतों का परेशानी क्या है? बहुत से लोग ही इस बात पर विश्वास नहीं करते। शैतान विश्वास कर रहा है यीशु के नाम में, डरता और भाग जाता। वो विश्वास कर रहा तब ना भाग जा रहा है। वो विश्वास कर रहा है यीशु पर। इस व्यक्ति ने यीशु का नाम लिया, मुझे अब जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे मेरे भाई? यीशु मसीह के साथ जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जी उठे। मत विश्वास कीजिएगा दूसरे पर। हालेलुया। उसी बाइबल कहता कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, एक ही है, यीशु मसीह का, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:4 हमें भी नया जीवन मिला है। जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरणों में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जब आपको बपतिस्मा दिया गया ना, ध्यान दीजिए, जिस दिन आपको बपतिस्मा दिया गया वो आपका मरना था। कितनों ने बपतिस्मा ले लिया? हाथ उठाइए। बस इतना ही लोग। बपतिस्मा का प्रोग्राम अप्रैल में ही होगा, तैयार हो जाइए। बपतिस्मा का प्रोग्राम अप्रैल में ही होगा, डेट में बता दूंगा। हालेलुया। जो नए ले सबको लेना है। देखिए बपतिस्मा क्या बता रहा है। इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए। जैसे आपको पानी में डुबाते पास्टर, बाइबल कहता मर गए, शरीर के साथ और काम के साथ सब कुछ मर गए। जैसे आप पानी से बाहर आए, आप एकदम हो गए नई पानी, नया व्यक्ति। हालेलुया। आप भी कहिएगा मैं मर गया था, इस पर विश्वास कर लीजिए। आप मर गए, बपतिस्मा लिया, आप मर गए और आप जीवित हैं तो केवल यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। इफिसियों 1:19 और 20 वही सामर्थ हमारे अंदर भी काम करती है। सीख रहे हैं, 8वां टॉपिक है, वही सामर्थ हमारे अंदर भी काम करती है और उसकी सामर्थ हम में
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और बैठा। हालेलुया। हमारे अंदर भी वही सामर्थ है, हमारे अंदर भी वही सामर्थ है। वो जी उठा है। जी उठ के कहा गया पता आपको? स्वर्ग एक और जगह गया। पता है कहां? सुने कि नहीं? कितने ने सुना कि यहां पे गया? कहां गया? वो नहीं, जी उठने के बाद हम बोला। जी उठने के बाद पहले वो स्वर्ग गया, अब पेंतिकुस्त के दिन वो हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। वो हमारे अंदर आ गया। दूसरा हम है वो साल जिसके अंदर वो आ गया रहने के लिए। हालेलुया। खड़े हो जाइए। ले मासाथा राबा शाथा राना नाबा साथा प्रार्थना कीजिए। ले बारा मामा सेठे लेके लिया नाबा शाथा राना नाबा साथा रेबो शाकिरा सारा राना वो शारा राना। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। लेबो शाखा राला माते लेके लिया लाबा शाखा रिया मां से के लिया लाबा शाखा राला मासाता लेबो रिया मां से के लिया लाबो शाखा राला मासाता ले मासाका रामा से के रेबो सोटो रिया मां से के लिया लाबा सेटे रिया मां से के वो जी उठा है। जी उठने के बाद वो स्वर्ग गया। अब पेंतिकुस्त के दिन में हमारे अंदर आ गया रहने के लिए। वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। देखिए उसको आपके अंदर है। वो अपनी आंखों को बंद कीजिए, हर कोई अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थनाएं कीजिए। रिया मां शेखे रिया हो सोचो रिया मां शेखे रिया बा शाखा राला बासाया ले बाबा ले बाबा शेखे। तैयार हो जाइए अपनी चंगाई के लिए। वो जी उठा है। आप अपनी सारी परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं। सारी परिस्थितियों से मेरे भाई और बहनों, हर व्यक्ति इसको विश्वास कर ले। आप बाहर निकल रहे हैं उस परिस्थिति से। प्रभु यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाइए। रिया मां शेखेरिया लाबा सेटे रिया मां सेटे लेखेरिया लाबोशा रिया मां से आप जहां कहीं भी से देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में इसे ग्रहण कीजिए। आप छुटकारा पा रहे हैं अब इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में। रामा सेठे लेखेरिया लाबा पिता प्रभु यीशु के नाम में लेखेरिया लाबा सेठे लेखेरिया लाबा पिता प्रभु यीशु के नाम में वहां धन्यवाद है आपके लोगों के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। वो काम जो आपने इस जीवन में किया उसके लिए वहां का धन्यवाद है। ये बदलाव जो इनके जीवन में इन्होंने अनुभव किया है, वो बदलाव जो इन्होंने परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो बंधन जो इनके जीवन में टूटा है। रिया मां शाकिला सारा लाला शाखा लाला सारा परमेश्वर वो दोबारा नहीं आने के लिए आदत देता है। प्रभु यीशु के नाम में एक परिवार है अभी भी
उनको छुटकारे की जरूरत है। ब्रदर गोपाल और सिस्टर रूप हाथ पकड़ के वहां खड़ा हो जाइए। इधर आइए, लेके आइए उनको जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से यहाँ लेके आइए। ब्रदर मुकेश और सिस्टर मधु, शाखा राला दोनों हाथ पकड़ लीजिए। आप नहीं, आप लेबो शाखा सारा राला, वो शैतान, छुपे हुए शैतान और गंदी आत्माएं, मैं इस परिवार को छोड़कर जाने का मैं तुम्हें आदेश देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord Jesus. Free yourself. हमेशा के लिए आउट। रिया बास से खेरिया ला बासा थारा खारिया ला बुशा थारा खारिया ला बुसो। चाचा प्रार्थना कीजिए। रिया माश से खेरिया ला बुसो छोरा ला बासे चले खेरिया ला बासे। परमेश्वर हर वासी से जो इनके जीवन में आज उन्होंने ग्रहण किया, हर बंधन जो इनके जीवन में टूटा है परमेश्वर, वो शैतान जो इन्हें छोड़ के गए हैं, मैं उन्हें आदेश देता हूं दोबारा वापस लौट के नहीं आने का। प्रभु यीशु के नाम में जो वचन उन्होंने सीखा है परमेश्वर, वो राज्य का तुम्हें साथ बना है परमेश्वर। ये पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर, खबर के ऊपर कोई पत्थर नहीं है परमेश्वर। वैसे जीवनों में हर एक पत्थरों को मैं तोड़ देता हूँ, उन्हें हटा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा की सामर्थ्य धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का प्रार्थना हम सबों के साथ आपसे सर्वदा होती रहेगी प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यीशु सदा मेरे जीवन निवास के